नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। कहीं आप भी ऐसे टैक्स पेयर्स में तो नहीं आते जिनके पास 31 मार्च 2021 के बाद जारी किए गए टैक्स रीअसेसमेंट नोटिस आए हैं? अगर आपका जवाब हां है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको परेशान कर सकता है। बुधवार 4 मई 2022 को सर्वोच्च अदालत ने एक आदेश जारी किया है। इसके अंदर आयकर विभाग को बड़ी राहत दी गई है और टैक्स पेयर्स को झटका। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जारी किए गए रीअसेसमेंट नोटिस को वैध माना है। इंडिविजुअल्स और कारोबारों को 31 मार्च 2021 के बाद टैक्स नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिसों के खिलाफ देश भर की अदालतों में टैक्स पेयर्स ने मुकदमे डाल रखे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब आप पूछेंगे कि आईटी डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि किसी के इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ दिक्कत है तो वो तो नोटिस जारी करेगा ही, इसमें मुकदमेबाजी की क्या बात है? तो भाई ऐसा है कि पिछले साल के बजट में यानी 2021-22 के बजट में सरकार ने यह ऐलान किया था कि 31 मार्च 2021 के बाद टैक्स अधिकारी केवल 3 साल पुराने ही नोटिस के मामलों में रीअसेसमेंट के नोटिस जारी कर पाएंगे। इससे पहले आयकर विभाग को 6 साल पुराने मामलों में टैक्स रीअसेसमेंट नोटिस जारी करने की आजादी थी। इसके पीछे सरकार का मकसद टैक्स विभाग और टैक्स पेयर्स के बीच कानूनी मुकदमेबाजी को कम करना था। लेकिन कोविड का हवाला देते हुए आईटी विभाग ने ओल्ड टैक्स रिजीम को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया और इसी आधार पर 31 मार्च 2021 के बाद भी पुराने टैक्स रीअसेसमेंट के नोटिस जारी कर दिए गए। इनकी तादाद भी थोड़ी बहुत नहीं थी, पूरे 90,000 टैक्स रीअसेसमेंट नोटिस अधिकारियों ने जारी कर दिए थे और टैक्स पेयर्स हो गए दुखी। बस फिर क्या था, एक नई मुकदमेबाजी शुरू हो गई। देश की अलग अलग अदालतों में इन टैक्स नोटिसों के खिलाफ करीब 9,000 केस फाइल हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो इस मामले में टैक्स पेयर्स के पक्ष में ही फैसला सुनाया है और आईटी विभाग के नोटिसों को खारिज कर दिया। लेकिन आयकर विभाग चला गया सुप्रीम कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के जरिए उसे मिली असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए टैक्स विभाग के नोटिसों को जायज ठहरा दिया है। यानी इन नोटिसों के खिलाफ किसी भी अदालत में मामला चल रहा हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही लागू माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स विभाग को भी निर्देश दिया है कि टैक्स अफसर 30 दिन के भीतर एसएससी यानी टैक्स पेयर को उनके मामलों से जुड़ी जानकारियां मुहैया कराएं। कोर्ट ने कहा है कि संबंधित जानकारियां मिलने के बाद टैक्स पेयर्स को 2 हफ्ते का वक्त अपना जवाब दाखिल करने के लिए दिया जाए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश टैक्स अधिकारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। दूसरी तरफ इसने टैक्स पेयर्स के माथे पर पसीना जरूर ला दिया है।